हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल DKVGK 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही, चाहे वो SSC GD हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सीटेट हो, या कोई UPSC हो या RO हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे इसमें कोर्ट से संबंधित आपसे पूछ दे, या मिलान के लिए आपसे यहाँ से पूछ दे, या फिर एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से 100% मिलना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि पहले इनको बुद्ध ही कहा जाता था, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अगला पॉइंट हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 1583 ईसा पूर्व हुआ। ये कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। अगला पॉइंट हमारा है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन और इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। अगला पॉइंट हमारा है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या कहीं कहीं महादेवी भी लिखा होता है, दोनों नाम है। इनकी माँ जो है वो कोलिय राज्य की कन्या है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनके अन्य भी नाम हैं, गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चार था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो कुशीनगर न देख के मल्ल दिया हुआ था। तो चाहे मल्ल दिया हो या कुशीनगर दिया हो, इन दोनों में से एक तो दिए रहेगा। ये RO में आया था, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, चाहे मल्ल हो या कुशीनगर हो, दोनों सही है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम है। तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी ही हैं। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो घटना और प्रतीक देखते हैं। जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय प्रतीक था कमल। गृह त्याग, जब गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं। जब महात्मा गौतम जो है बुद्ध गौतम ने गृह त्याग किया तो उस समय प्रतीक उस घोड़ा है। जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था
तो प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष कहलाया। निर्वाण, निर्वाण जब हुआ तब पदचिन्ह। जब प्रथम उपदेश दिया तो प्रथम उपदेश का प्रतीक था धर्मचक्र यानी पहिया। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, तो इसका प्रतीक है स्तूप। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध की पहली भिक्षुणी कौन है? तो महात्मा बुद्ध की पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ही है। अगला पॉइंट है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन हैं? तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी एक भल्लिक तथा दूसरे तपस्सु थे। अगला पॉइंट है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला पॉइंट है इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ध्यान से सुनना। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती, ये आरो में आ चुका है क्वेश्चन। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर सुबुद्ध में दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो कुशीनगर में दिया। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुबुद्ध को दिया। ये आपको पॉइंट इसीलिए रेड से है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्धम, धम्म और संघ। अगला पॉइंट हमारा है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अगला पॉइंट बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान कौन था? तो वह स्थान बोध गया था। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ये 2 बार पॉइंट हो चुका है। अगला पॉइंट है बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को कोहक नाम से बुलाया जाता था। अगला पॉइंट है बुद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द कहाँ का क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगला पॉइंट है 1 मिनट। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं क्षीण होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जब टफ बनाना होता तो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उनके बारे में। तो पहली बौद्ध संगीत है
तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। आपको यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? तो प्रथम। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत। तो द्वितीय बौद्ध संगीत स्थान वैशाली। समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष साबकमेर या शुभकामिनी, एक ही बात है। शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में, और कालाशोक शिशुनाग वंश से। उद्देश्य क्या इसका था? उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया। अगली बौद्ध संगीत है तीसरी बौद्ध संगीत। स्थान पाटलिपुत्र। समय 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगलपत्तिस्य। शासनकाल अशोक मौर्य वंश से। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्य पिटक जोड़ा गया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तीसरा पिटक किस संगीति में जोड़ा गया? तो तीसरी संगीति में। चौथी बौद्ध संगीत है हमारी। स्थान कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। समय प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क का। कुषाण वंश से संबंधित है। इसका उद्देश्य है बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीनयान एवं महायान विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ? चतुर्थ। तो ये चारों बौद्ध संगीति और जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कृपया इसको याद कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।